दोनों हाथ जोड़ ले। मंडल में मंडल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म ऋतु में जल सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। तरणी प्रमाण सागर गुरु तारो हमें ऋषि। करुणा करो कर से दो आशीष। बोले मूलनायक चंदा प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्याचार्य जी महामुनि राज की जय। परंपरा आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मम हृदय में रोम रोम में विराजमान परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मणिवर संदान सागर जी महाराज की। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन 2006 में चातुर्मास हुआ था 13 पंथी में, तो पूर्णमती माता जी ने प्रवचन के दौरान कहा था कि सुनने में जो मजा है वो बोलने में नहीं है। इसीलिए विधाता ने भी हमको कान दो दिए और जीभ एक दिए। सुनो ज्यादा बोलो कम, तभी हम गुरुवर के सपनों को भी साकार कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आज 4 बातें, चाहे गुरु पूर्णिमा ले लो, चाहे चातुर्मास स्थापना ले लो, चाहे दीक्षा दिवस का ये पावन प्रसंग और सिद्ध चक्र महामंडल विधान का एक ऐतिहासिक समापन। यह है चारों बातें आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है। बस ये सारी की सारी जो चमक और दमक नजर आ रही है ना, इसके एकमात्र पुरोधा है और वो हम सबके घट में विराजमान गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज। ऐसे तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं है, लेकिन यहीं पर नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कोई भी नहीं जिसके दिल पर इनका राज नहीं है, जिसके दिल पर इनका राज नहीं है। गुरुवर ने अपन को बहुत दिया है, बहुत। चाहे आचार्य गुरुवर समझ लो, और अभी वो भौतिक रूप से नहीं है तो मैं इन्हीं में उनकी छवि देखता हूं और बराबर लुटा रहे हैं। बस हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनके जो अनमोल मोती हैं उन मोतियों को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वो संत नहीं जो केवल 4 दीवारी में बंद कर दो। ये वो संत है जिसको चौराहे पर लाने की जरूरत है, ताकि आम आदमी उससे लाभान्वित हो, और वो तभी होगा। अभी केवल मात्र जैनियों तक मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो शक्ति है, इनकी जो अंदर में भक्ति है गुरु के प्रति, वह हमको उपयोग करना है। यूज करो, ये हमको दे रहे हैं तो हमें उसका उपयोग भी करना है निश्चित रूप से। चाहे भावना योग हो और चाहे गुणायतन हो, चाहे वह सेवायतन हो और चाहे गुरुकुलम हो, अन्य अन्य प्रकल्प भी हैं,
वो सारे के सारे प्रकल्प अपने अंतस की ऊर्जा के माध्यम से हम सबके बीच में दे रहे हैं। गुरुवर ने 1100 क्वार्टर में आचार्य श्री जी के दीक्षा दिवस पर हम सबको 4 सूत्र दिए थे, क्योंकि गुणायतन बंधुओं एक मंदिर नहीं है। आप ये मत समझ लेना कि ये मंदिर हो गया या थीम पार्क हो गया या एक मात्र उतना ही सीमित है। गुणायतन एक ऐसा प्रकल्प है जो हमारे हृदय को परिवर्तन करने वाला है। जो हम चाहते हैं, गुरुवर चाहते हैं, वह सब गुणायतन के माध्यम से होगा। चाहे वह जैन बचाओ, जैन बसाओ, जैन बढ़ाओ और जैन बनाओ। ये 4 सूत्र गुरुवर ने हमको दिए। इन चारों सूत्र पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं मेरी बात, उनको अब कमर कस लेना है और आगे आना है, क्योंकि केवल मात्र जयकारे मात्र से काम चलने वाला नहीं। अब तो हमको आगे आना है। और अभी आपने देखा 300 लोग यहाँ पर आए और निश्चित रूप से गुरुवर से और गुरुवर के उस सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए। हमें गुरु भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए या गुरु के प्रति हमारा समर्पण कैसा हो। 2-3-4 दिन पहले संकट समाधान में गुरुवर ने कहा था कि हम अपनी निर्णय शक्ति, हम अपनी इच्छा शक्ति, हम अपनी समझ शक्ति और हम अपनी अहंकार की बुद्धि, इनको ताक में रख दे। बस गुरु पूर्णिमा मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। दीक्षा दिवस मनाना हम सबका सार्थक हो जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग लालायित हैं। बस अब गुरुवर के चरणों में आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन प्रसंग पर मैं तो कह रहा हूँ, इतना अच्छा प्रसंग है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मोक्ष मार्ग को आगे प्रशस्त करना चाहते हैं। बस गुरुवर के चरणों में, पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु कि अब इन्हें आगे बढ़ा दें और दूसरे और भी जो आना चाहे। गुरुवर ने कई बार संकेत नहीं दिया, लेकिन हम अपने से बोल रहे हैं कि जो भी आना चाहे, क्योंकि यदि दुख परिमोक्षम सावर्णम अंगीकार, सामान्य को अंगीकार किए बिना दुख से छुटकारा पाना संभव नहीं है। इसलिए हम सब उसी सामान्य को अंगीकार करें और अपने जीवन को प्रशस्त करें। बाकी बातें गुरुवर के मुख से ही अपन सुनेंगे। उनके पावन चरणों में अपन बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु महाराज जी।